रेडी। मैं वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय प्रियंका सक्सेना पे आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इशू हो रहा था यहाँ पर, इस वजह से मैं शाम में क्लास नहीं ले पाई थी लास्ट में। आज हम बिना टाइम वेस्ट करे सीधे हमारे टॉपिक पे चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था, है ना, उनसे प्रैक्टिस भी किए थे। आज थोड़ी सी और प्रैक्टिस से लेते हैं, फिर प्रोसीड करते हैं। चलिए, फिर सम्स दे रही हूँ मैं आपको, सम्स दे रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, है ना। फर्स्ट सम लेते हैं। मैं ज्यादा ध्यान अप्रोक्सीमेशन पे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है एग्जाम लेवल पे अप्रोक्सीमेशन अधिकतर पूछा जाता है। अप्रोक्सीमेशन और इनइक्वालिटी पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं बजाय एग्जैक्ट वैल्यू आंसर देने के। यदि मैं एसबीआई पीओ पे ध्यान दूं तो अप्रोक्सीमेशन और इनइक्वालिटी ही आना है। हाँ, आज सुबह आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन पता चला है, न्यूज़पेपर में आया हुआ है, उससे हिसाब से आप जो एग्जैक्ट नंबर वाले सवालों की भी पूरी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं ज्यादा अप्रोक्सीमेशन पे ध्यान दे रही हूँ, प्रॉब्लम भी उसी में आती है और टाइम भी उसी में लगता है। चलिए, एक सम दिया जा रहा है आप सबके सामने, 30.18% नजर आ रहा है? यस, 30.18% ऑफ 23.07 into 119.74 plus 21.08 the whole power 1.99. Done. Just हाँ जी, तो सवाल दिया हुआ है 30.18%। पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो देख लो, 30.18% ऑफ 23.07 इंटू 119.74 प्लस 21.08 की पावर 1.99। 30.18 है, हटा दीजिए, सिर्फ 30% लीजिए, ऑफ 23.07 है, हटा दीजिए। डन। यदि यहाँ 97 होता तो इसे 24 बना लेते हैं। 119.74 है, 0.7 है, 5 से ज्यादा है, हम इसे 120 लेंगे। डन। प्लस 21.08 है, इसे 21 रहने दीजिए। 1.9 है, इसे पावर 2 ले लीजिए। अब जल्दी से आंसर दे दीजिए। 23 इंटू 120 और यहाँ पर 30%, तो ऐसा ना हो कि पहले लिख दीजिए 30% ऑफ 23 इंटू 120 और 21 से स्टार्ट कितना हुआ 441, 20 चलिए 12 तिया 36, 36 तिया 108, 10 बचा, 36 दूनी 72 और 10 82 और 441 यहाँ जोड़ा, 819 2 4 6 8 4 12। योर आंसर इज 1269। यही स्पीड आपके एग्जाम में भी होनी चाहिए, आप देख लीजिए। 30.18 था, मैंने उसे 30% लिख दिया। 0.07 था, मैंने 0.07 हटा दिया, 23 लिख दिया। 119.7 था, 120 लिख दिया। 0.08 था, हटा दिया। 1.99 था, उसे पावर 2 लिख दिया। 23 इंटू 120 और 30%। अब बच्चा था यहाँ पे मल्टीप्लाई करता पहले, है ना, और फिर 30% से सॉल्व करता। भाई ऐसा कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ ऑफ है, ये ब्रैकेट है, तो ये प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। मैं तो ये जानती हूँ मैथमेटिक्स में नंबर्स बंधे हुए नहीं होने चाहिए, जितनी ज्यादा चीजें ओपन होती है उतना ज्यादा कैलकुलेशन करना इजी होता है। ये मेरा भी एक प्लस पॉइंट है, मैं हमेशा कभी भी चीज हो बांधती नहीं हूँ। मैं वैल्यूज हमेशा ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करने से ज्यादा मैं मुझे डिवाइड पे ध्यान देती हूँ, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई ना करते हुए इसे ओपन कर लिया। परसेंट जो 100 में लिख दिया, इंटू 23 इंटू 120 लिख दिया। जैसे अपॉन में 100 देखा, ऊपर से 2 0 हटा दिए। 12 थी 36, जल्दी मल्टीप्लाई होगा, मुझे 36 की टेबल याद थी। 36 थी 108, 36 दूनी 72 और 10 82। आपसे याद नहीं है, आप 12 की टेबल पढ़ोगे, भाई 12 की तो पढ़ लेना, चलो 36 ना पढ़ो तो। 23 थी 69 लिखते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करवाते, 12 ना 108, 12 6 72 और 10 82। डन। इसीलिए टेबल याद करने का फायदा होता है। यदि सही चीज बोली जा रही है डेफिनेटली उसका मतलब है। 819 2 4 6 8 4 12। क्लियर। और सम्स पे चलते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट करे। तो आप सबसे आंसर आना चाहिए 1269। अब देखिए, अप्रोक्सीमेशन वो नहीं है जो मैं आपसे लेक्चर्स में पढ़ाऊं, आपसे मैं जितना प्रैक्टिस करवा रही हूँ उससे बाद मैं जैसे कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं पीडीएफ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पीडीएफ में सवाल डाल के आपको दे पाऊँ, है ना।
क्योंकि मेरे पास ऐसी टीम नहीं है कि मुझे सिर्फ आज यहाँ पे वीडियो लेक्चर लेना है, एक बंदा पीडीएफ बना रहा है, एक बंदा वीडियो एडिटिंग कर रहा है ना, तो जितना भी है सब मुझे ही मैनेज करना है। इस वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सवालों से पीडीएफ में बदल पाऊँ। डन। और उससे बाद मैं आपसे सवाल दे पाऊँ। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाए। 59.91%, तो आप जल्दी से यहाँ लिख दीजिए 60% ऑफ 25.07, ये रहा 25.07 इंटू में 11.01 की पावर 2.01, यस 11.01 की पावर 2.01 प्लस में 8.99 माइनस में 214.91, ये भी तो देखना पड़ता है ना कितना नजर आ रहा है, पूरा बन जाता है, बाद में देखते हैं वीडियो में ये प्रॉब्लम है, ये सब चीजें मुझे ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल पसंद नहीं है। 59.91% जो मैं सीधा 60% लिख दूं, राइट, ऑफ है 25 एज इट इज लिख दिया है ना, ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट पहले सॉल्व हो रहा है, 11 ऑर्डर या चलो बॉड मास नियम ब्रैकेट उसे ऑर्डर लिया हमने, 11 की पावर 2 121 लिख दिया, 8.99 से 9 लिख दिया, 214.9 से 215 लिख दिया। आएगा समझ में सबको। 59.91 से मैंने 60% लिखा, 0.0 हटाया, 11 2.01 था, 0.01 हटा दिया, 11 से स्क्वायर 121, 8.9 से 9 लिख दिया, 214.9 से 215 लिख दिया। डन है। अब 121 प्लस 9 मिला के कितना हुआ 130, और ये कितना हुआ 215। 130 और 215 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देख लीजिए 130 और 215 माइनस किया हमने, इसे एज इट इज लिख दिया मैंने 6/10 25 इंटू है ना 121 और 9 मिला के 130, 215 130 माइनस किया 85 बचा, माइनस या 85, क्लियर है, माइनस या 85 बचा है, क्योंकि बड़ी संख्या नेगेटिव है। इधर से ले लिया 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, 7 हासिल 120 और 7, आंसर इज -1275। एक बार देख लीजिए कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई है। 59.9 था, 60 बनाया, 25 से बिल्कुल नहीं छेड़ा, सिर्फ 25 एज इट इज लिख दिया, 11 से स्क्वायर 121, 8.9 से 9 बनाया, 214.91 से 215 बनाया, क्लियर है ना। 130 215 85 बचा, 25 से मल्टीप्लाई करा, 6/10 से सॉल्व करा, क्लियर है इतना सभी शो। डन। अब ये समझ लेना है ना कि यहाँ पर इनटू था, यहाँ ब्रैकेट था, यदि यहाँ इनटू नहीं भी होता और ये ब्रैकेट होता तो भी ये दोनों मल्टीप्लाई ही होते, क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। यदि यहाँ इनटू नहीं भी होता और यहाँ ब्रैकेट ही होता तो भी ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई ही होते हर हालत में। आंसर कितना हुआ 1275। एक सम और लेते हैं हम। मैं तो ये सम से मुझे नहीं पता जिससे फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, आप ये देखते जाइए कि मेरे सवाल सॉल्व करने की स्पीड कितनी है। डन है। अब कुछ ऐसी चीजें एक ही स्टेप में, ऐसा होता है पहले बच्चा अप्रोक्सीमेशन में से वैल्यू एकदम एग्जैक्ट में लाता है, फिर अगली बार ऑपरेशन पे आता है, एक ही स्टेप में सब चीजें हो जानी चाहिए, है ना। जैसे नेक्स्ट सवाल है मेरे पास 11.89%, तो आप यहाँ पे बदल दीजिए 12% ऑफ 27.69, तो आप ये लिख दीजिए 28 प्लस 2919.08, तो आप 0.0 हटा दीजिए, देन डिवाइडेड बाय 138.88, तो आप इसे 139 लिख दीजिए। डन है ना, नजर भी आ रहा है। 11.8 12% हुआ, 27.6 28 ले लिया, 2919 डिवाइड बाय 139 लिया, क्लियर है। 139 मेरे हिसाब से प्राइम नंबर है, 9 3 12 13, हाँ है ना, ये शायद प्राइम नंबर है। तो चलिए देखते हैं इसे क्या करना है। 4 से 7 का इसे मैं नहीं छेड़ रही हूँ, 28 ही रहने दो, है ना। ये 138.8 से मैंने ऑलरेडी 139 में बदला है, 2919 है, तो या तो मैं 2919 है या तो 2920, तो एक बार मैं 139 से देखती हूँ ये कितनी बार जा सकता है।
ये 139 तो यहाँ हुआ, 11 माइनस 2 ये हुआ, 8 माइनस 3 5 यहाँ हुआ, है ना, और ये हुआ 1, और ये हुआ 1529, 139 2 से भी चला जाएगा, है ना, 139 2 से 2 9 से 18 36 27 278 सॉरी 11 8 3 हुआ 871 देखिए। इसी वजह से मैंने ना, मैं चाहती तो इसे 140 बदल देती या 2920 बदल देती, उससे ना ज्यादा वेरिएशन आ जाता, इसलिए मैंने उसे नहीं बदला, मैंने इसे 139 से डिवाइड किया देखा। तो पहली बार तो ये 2 में गया और दूसरी बार 1 में, तो 21 आया, तो 12% ऑफ 28 इधर है प्लस 21 इधर है, 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24 और 9 33, नीचे 20 अपॉन में 21 21 और 3 24.36, तो आंसर इज 24.36। थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ता है यार, मैथमेटिक्स है ना, इतना भी हवा में नहीं उड़ा सकते। ये अप्रोक्सीमेशन बोल दिया तो एक तो हमने यहाँ से अभी 0.08 हटा दिया, ऊपर से इसे फिर से यहाँ पे 20 में बदल दिया, हमने यहाँ से अभी 0.8 हटा दिया, तो हम 139 पे लिया, इसलिए बच्चे और होशियार 139 से 140 पे बदल देते हैं, तो फायदा नहीं उठाना चाहिए इतना भी। डन, इसीलिए मैंने बोला था कि मैं एक बार डिवाइड करके देख लेती हूँ, शायद ये डिवाइड हो जाए, क्योंकि 139 एक तो प्राइम नंबर था, है ना, इसीलिए मैंने फालतू में 2 4 6 8 10 12 पे दिमाग नहीं चलाया, सीधा 139 प्राइम नंबर था, मैंने डिवाइड करके देख लिया। डन है, तो 139 पहले 2 बार में डिवाइड हुआ, फिर 1 बार में, इधर 21। अब मैं चाहती 4 से 25 बार चला जाता, 4 से 7 बार चला जाता, तो मतलब नहीं रहता, अपॉन में 100 है, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 100 से कितना ही करना होता है कि नीचे से 2 डेसिमल लगा दी, बार बार बोल तू पाए टेबल याद कर लो, 12 क्या टेबल है ना, तो 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24 और 9 33, और इधर से आया 21, दोनों से जोड़ा 24.36। डन है, चलिए, तो आपसे इस तरीके से सम्स थोड़े थोड़े अप्रोच देख लो, अप्रोक्सीमेशन इतना भी मत ले जाओ। एसबीआई प्रॉब्लम देता है, आईबीपीएस की प्रॉब्लम देता है ना, एसबीआई की प्रॉब्लम आती है, वो चीजों से इतना भी वो नहीं बोला जाता है, यहाँ लेट भी कर लिया हमने कि बस इतना है, इसे 139 है, इसे चेंज भी करवा दिया, आंसर में भी वेरिएशंस नहीं आएंगे, तो वो आंसर में वेरिएशन दे देता है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ रही हूँ, जो बचे हुए सवाल जितने भी है, मैंने बोला ना मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसे पीडीएफ फॉर्मेट में दे पाऊँ, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी एक बार देने लगी तो फिर मैं सभी चैप्टर से पीडीएफ फॉर्मेट में देने लग जाऊंगी। हाँ, बट ये है कि बहुत सिलेक्टेड सेशंस रहेंगे जिनसे आप प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज तो इतने सारे ऐप अवेलेबल है, इतनी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जो आज के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल देती है, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, जैसे मैं प्रैक्टिस मॉड्स का ऐप ले लो आप, उसमें बहुत अच्छे अच्छे जो आपसे डेली चीज आते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं, जो मिनी मॉड्स आते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं, नो डाउट मुझे तो बहुत सही लगते हैं, है ना। उसके बाद अड्डा था जो 15 मिनट से फ्यूजन कितने टाइम से चला आ रहा है, जिस बच्चे को टेस्ट देने का टाइम नहीं मिलता या जो अभी टेस्ट नहीं देना चाहता वो वहां से स्टार्ट करे अपनी प्रैक्टिस, दूसरी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, हर जगह एटलीस्ट टेस्ट सीरीज नहीं भी ली है अभी आपने तो फ्री वाले टेस्ट भी इतने अवेलेबल है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं भी वही बोल रही हूँ कि मैं कंसेप्ट समझाती जाती हूँ आपको, आप सम्स पे जितने सम मैं दे रही हूँ उससे अलावा यदि आपसे प्रैक्टिस करनी है तो आप इन सारे जो ऐप है उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज के टाइम पे ऐसा नहीं है ये अच्छा है ये अच्छा है, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, है ना। यदि मैं अड्डा की बात करूँ तो वो भी अपना बेस्ट दे रहा है, और यदि मैं प्रैक्टिस मॉड की बात करूँ वो बहुत अच्छा दे रहा है, रेडअप की बात कर लें, जिससे भी टेस्ट सीरीज की बात कर लें, तो आजकल हर चीज अपना बेस्ट दे रहा है। आप सारे ऐप इंस्टॉल करके रखिए, 15-15 मिनट की चीज सब में आते हैं, सबसे सॉल्व करते जाइए, है ना। चलिए, तो आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं आती हूँ अपने चैप्टर पे, जिस चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। ये थोड़ा कम नजर आ रहा है ना, इनइक्वालिटी नाम है, ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। ये सब ना शायद तब नजर आने लग जाए जब मेरे पास ना स्मार्ट बोर्ड हो जाए। चलिए आते हैं इनइक्वालिटी। लास्ट क्लास में बोला ही था मैंने, मैं अभी पहले उन चैप्टर से उठाऊंगी जिनका वेटेज ज्यादा है ना। हर बच्चा अपने अपने तरीके से मेरे से जुड़ रहा है, तो मैं स्पेशली अभी ध्यान दे रही हूँ जो फॉर्म मेरे सामने है, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। मैं एसएससी पे इसलिए इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरा भरोसा उठ चुका है एसएससी से, फिर भी फ्रेंकली स्पीकिंग बोल रही हूँ। उसका एग्जाम हुआ था अगस्त में,
उसका रिजल्ट आना है दिसंबर में, 31 दिसंबर। सोच लीजिए इतना टाइम लेता है। एसबीआई होता तो इतने टाइम में ऑफर लेटर हाथ में दे देता। उसके बाद तो मेंस से रिजल्ट आना है, फिर मेंस एग्जाम होना है, फिर मेंस एग्जाम से रिजल्ट आना है, फिर टीयर 3 होना है, फिर टीयर 4 होना है। क्लियर? शायद मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए। जिनके पास है वो वेस्ट ईयर है, वही लोग वेस्ट ईयर सकते हैं जिनके पास एक जॉब ऑलरेडी है ना। जिनके पास जॉब नहीं है वो पहले जल्द से जल्द जॉब लेने का ट्राई करें। इसी वजह से मैं मेडिसिन सेक्टर पे पूरा ध्यान दे रही हूँ। मैं उन चैप्टर्स से पढ़ा रही हूँ, क्लैरिफिल और एसबीआई पीओ दोनों के हिसाब से, कि एटलीस्ट आप लोग एग्जाम देने बैठे तो मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट करें। डन। अब मैं आ रही हूँ इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी बिना टाइम वेस्ट करे ये समझ लेते हैं कि इनइक्वालिटी होती क्या है। ये इनइक्वालिटी का मतलब असमानता हुआ, और मैं सीधी सी भाषा में बोलूं, समानता असमानता वहां होती है जहां पे एक से ज्यादा चीजों में तुलना होती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ 2 ही चीजों में तुलना हो रही है, 3 में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है, 5 में भी हो सकती है। वैसे इतनी बुरी हालत तो नहीं आई है, ज्यादा से ज्यादा 3 वेरिएबल ले लेते हैं, बट मोस्टली 2 ही वेरिएबल लेते हैं। तो समानता असमानता मतलब कंपैरिजन वहां होता है जहां मोर देन 1 वेरिएबल होता है। और ये इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब की मदद से हमारे पास 2 इक्वेशन देती है x और y में। उन दोनों इक्वेशन से हमें सॉल्व करना होता है, उनसे जो आंसर्स आते हैं उन्हें आपस में कंपेयर करना होता है, और हमें बताना होता है कि उनमें क्या रिलेशन है। या तो x बड़ा है y से, या तो x छोटा है y से, या तो x बड़ा और बराबर है y से, या तो x छोटा और बराबर है y से, या तो x और y बराबर है, अदरवाइज उनमें कोई रिलेशन नहीं है। ये 5 ऑप्शन है हमारे पास। इन 5 ऑप्शन जो हमें देखना पड़ता है, इनमें से जो ऑप्शन फॉलो होता है उसे हमें टिक करना पड़ता है। तो साफ समझ में आ रहा है, 2 वेरिएबल है मतलब 2 इक्वेशंस रहेंगे, दोनों से सॉल्व करना है 15 सेकेंड के अंदर। भूलिए मत, हमारे पास एक सवाल के लिए मात्र 36 सेकेंड होते हैं। तो आप तो बोलिए 36 होते तो फिर 15 क्यों बोल रही हूँ। तो यहाँ से 15 सेकेंड से इस बात में सॉल्व करेंगे तो जो टाइम बचेगा वो उन सवालों में यूज आता है जो थोड़ा से टफ होते हैं। क्लियर? तो 2 वेरिएबल से 2 इक्वेशंस रहेंगी, दोनों से फैक्टर्स निकलेंगे, शॉर्ट ट्रिक की मदद से चलेगा। कोई भी चीज पुरानी नहीं जो 6ठी 7वीं में पढ़ी थी, पूरा शॉर्ट ट्रिक की मदद से चलेगा। जो फाइनल आंसर आएगा वो 5 ऑप्शन में से रहेगा। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आती हूँ। मैं इसमें क्यूबिक इक्वेशंस पे भी पढ़ाऊंगी, है ना। मैं इसमें मिसलेनियस बेस्ड सवाल भी पढ़ाऊंगी। मैं इसमें नंबर सीरीज भी आजकल इनइक्वालिटी में पूछ ली जाती है ना। 2 सीरीज दे देते हैं, एक सीरीज में x का मान बताइए, एक सीरीज में y का मान बताइए, देख लीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। इनइक्वालिटी सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में भी आ जाता है। 2 सवाल दे दिए, एक सवाल में पूछा x का मान, दूसरे में बोला y का मान बताइए कौन बड़ा कौन छोटा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनइक्वालिटी बोल रहे हैं मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछा जाएगा। बट यदि मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो यहाँ पर इक्वेशंस ही पूछी जाती है, मेंस में तो कोई दायरे ही नहीं होता, है ना। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। चलिए ये ऑप्शन हटा दूं, बाद में वापस लिख दूं मैं, है ना। सबसे पहले आते हैं, देखो मैं किसी चीज की गारंटी नहीं ले रही यहाँ पर कि आपको एक प्रॉपर पूरा डिजिटल सिनेरियो मिलेगा, ये मिलना है वो। मैं इतनी इस चीज की गारंटी ले रही हूँ कि मैं जो पढ़ाऊंगी वो डेफिनेटली समझ में आएगा, और यदि आप उसी ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं तो आप एग्जाम में सवाल नहीं छोड़ सकते। मैं इस चीज की गारंटी ले सकती हूँ, और किसी चीज की गारंटी मैं यहाँ नहीं ले रही। ठीक है, जैसा ही मैंने बोला मैं सीधा आ रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। हिंदी में इसे बोलते हैं द्विघाती समीकरण, है ना। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। जैसे हमने यहाँ पर बोला ax का पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ax का पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है नजर, है ना। तो 2 इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax का पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही एक इक्वेशन y में रही, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है और आंसर लाना है।
अब जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला, इससे द्विघाती समीकरण, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, इसी वजह से इसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है। डन है। हाईएस्ट पावर को डिग्री भी बोला जाता है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इस वजह से इसे हिंदी में द्विघाती समीकरण और इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। डन। 3 वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट है, ए बी और सी, ये भी पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कांस्टेंट जो हमेशा अपने, जैसे मैंने बोला 5। डन। तो 5 अपने आप में कांस्टेंट नंबर है, बट मैंने बोल दिया एक्स, तो ये अपने आप में वेरिएबल है, मैं इसी वैल्यू 1 भी रख सकती हूँ, 2 भी रख सकती हूँ, 3 भी रख सकती हूँ। डन है। तो इसीलिए ध्यान रखना है यहाँ पर, तो पावर 2 हाईएस्ट होनी चाहिए। डिग्री आप लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं अपन लोग कि जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एबीसी से समझने से अच्छे सीधा नंबर से समझते हैं, है ना, नंबर से समझाना ज्यादा इजी लगता है मुझे। चलिए, एक सवाल लिया मैंने, x या पावर 2 प्लस 20x प्लस 96 बराबर 0। x या पावर 2 प्लस 20x प्लस 96 बराबर 0। यहाँ पे बच्चे जैसे इक्वेशन बोल देखते थे, यहाँ पे क्लास में आंसर देने लग जाते थे, मैडम 12 और 8। भाई 12 और 8 क्या है, 12 और 8 तो सिर्फ इसका फैक्टर है, आंसर थोड़ी नहीं 12 और 8 है। 12 और 8 फैक्टर भी कैसे पता चला, हमें पढ़ाया जाता था कि जब भी तुम्हें, इसका मेन ये होता था कि बीच वाला टर्म जो है वो स्प्लिट होना है। डन है। बीच वाला टर्म जो है वो स्प्लिट होना है। बीच में क्या नजर आ रहा है, 20। अब 20 जो तोड़ने के तो बहुत तरीके हैं। 20 को मैं तोड़ सकती हूँ 19 प्लस 1, 20 को मैं तोड़ सकती हूँ 18 प्लस 2, 17 प्लस 3, 20 को मैं 21 माइनस 1 भी तो तोड़ सकती हूँ, 22 माइनस 2 भी तो तोड़ सकती हूँ। तो हमारा एम यहाँ पर सिर्फ 20 जो तोड़ना नहीं है, क्लियर है। हमारा एम है 20 ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो कि वो दो नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर दे जो इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा हो। आगे बात समझ में, मैंने बोला हमारा टर्म यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 जो तोड़ना नहीं है, क्लियर है। 20 जो ऐसे तोड़ना है दो नंबरों में कि वो दो नंबर हमें मल्टीप्लाई होने पे वो नंबर दे जो इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे आता है। डन। तो अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि हाँ भाई 20 है, तो 12 और 800 मल्टीप्लाई करने पे 96 आता है, आता है 12 और 800। लेकिन मेरे हिसाब से तो 32 और 300 मल्टीप्लाई करो तो भी 96 आता है। यस, मुझे तो 16 इंटू 6 भी 96 नजर आता है, मुझे तो 24 इंटू 4 भी 96 नजर आता है, क्लियर। तो इतनी सारी चीजों से मल्टीप्लाई करने पे 96 मिल रहा है, लेकिन क्या हर नंबर जोड़ने पर 20 दे रहा है। अब आपने ये कैसे बोल दिया जोड़ने पर 20, तो देखिए ध्यान से देखना ये वाला साइन, ये साइन देखना ध्यान से, यहाँ क्या नजर आ रहा है, सबसे प्लस नजर आ रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो दो नंबर जोड़ने पर 20 देने चाहिए। यदि यहाँ माइनस होता तो वो ये बताता कि वो दो नंबर माइनस पे 20 देने चाहिए, क्लियर है। तो जोड़ने पर 20 देने चाहिए, तो 12 और 8 जोड़ने पर 20 देते हैं, यस। क्या 32 और 3 जोड़ने पर 20 देते हैं, नहीं। क्या 16 और 6 जोड़ने पर 20 देते हैं, नहीं। क्या 24 और 4 जोड़ने पर 20 देते हैं, नहीं। तो ओवरऑल हमें 12 और 8 ही जोड़ने पर 20 देते हैं और मल्टीप्लाई करने पे 96 देते हैं। इस वजह से हमारा फैक्टर 12 और 8 है ना। तो ये तो पता चला 12 और 8। अब मैं याद दिलाती हूँ 6ठी 7वीं की क्लास, इवन 6ठी 7वीं की बच्चों तो छोड़ो, आज भी जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, आज भी जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो आज भी ट्रेडिशनल मेथड से ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करता है। तो मैं प्लीज बोलती हूँ एक बार मेरी क्लास अटेंड कर लो और देख लो कि ये सब चीजें कितनी शॉर्टकट से बनती है। तो हमें यहाँ पढ़ाया जाता था, जैसे एकदम 6ठी 7वीं की याद दिलाती हूँ, टीचर बोलता था, सॉरी टीचर बोलते थे एक्स या पावर 2 20 जो तोड़ा 12 और 8 मल्टीप्लाई करने पे 96 भी दे रहा है, जोड़ने पे 20 भी दे रहा है। तो मैंने इसे लिख दिया प्लस 12x प्लस 8x प्लस 96 बराबर 0, क्लियर है, लिख दिया, यस। x बाहर ले लिया, दोनों में था, तो अंदर बचा x प्लस 12, इधर 8 है, इधर भी 8 इंटू 12 है, तो इधर से 8 बाहर ले लिया, तो अंदर फिर बचा x प्लस 12, राइट। x प्लस 12 दो बार था तो एक बार लिख दिया,
बचा हुआ नंबर एक ब्रैकेट में लिख दिया। डन। इससे फिर सॉल्व किया तो HCl एक वैल्यू -12 आया और एक वैल्यू -8 आया। डन है, क्लियर। तो 1 2 3 तीन स्टेप हुई और मेरा एम है कि आपसे आंसर इस स्टेप में आना चाहिए, 15 सेकेंड के अंदर आना चाहिए। क्लियर है, तो चलिए आ जाइए 15 सेकेंड और एक स्टेप के बारे में बात करने। तो सीधा सीधा ट्रिक्स पढ़ाया जाएगा, है ना। स्टार्ट करें। डन। अब मैंने बोला यहाँ पर कि स्टडीड इक्वेशन में आपने देखा, इक्वेशन में सवाल में दो साइन होते हैं तो आंसर्स में भी दो साइन निकलेंगे। अभी मेरे सामने इक्वेशन थी ना, x का पावर 2 + 20x + 96 बराबर 0, है ना। ये इक्वेशन थी मेरे पास, x का पावर 2 + 20x + 96 बराबर 0। हो सकता है यहाँ दोनों साइन प्लस प्लस हो सकता है ये माइनस प्लस हो सकता है ये प्लस माइनस तो हो सकता है माइनस माइनस हो। तो अभी हमारे पास दोनों साइन प्लस प्लस नजर आ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया सवाल में प्लस प्लस। हो सकता है यहाँ माइनस हो जाए, वहां पे प्लस एज इट इज रहे। हो सकता है यहाँ प्लस एज इट इज रहे, वहां माइनस हो जाए। हो सकता है दोनों जगह ही माइनस हो जाए। क्लियर है, तो ये चार पॉसिबिलिटी बनती है हमारे सामने। हो सकता है दोनों साइन पॉजिटिव हो, या तो दोनों नेगेटिव हो, या तो माइनस प्लस हो, या तो प्लस माइनस हो। सीधा आंसर आना चाहिए, है ना। रटवाने की बात यहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि मैथमेटिक्स से इंग्लिश और रीजनिंग तो है नहीं जो रटवा दिया जाए। तो अच्छे से समझाया जा रहा है, ध्यान से समझना। क्लियर। x का पावर 2 + 20x + 96 है ना। आप लोग जैसे तोड़ते थे मैं वही बोल रही हूँ। तो आपने जब इससे फैक्टर तोड़ा था, याद है बच्चों, तो आप +12 और +8 बोल रहे थे ना कि मैम 12 और 8 से मल्टीप्लाई करने पे 96 आता है और 12 और 8 जोड़ने पर भी 20 देते हैं। बट ये 12 और 8 तो LHS में है, ये 12 और 8 LHS में है। आंसर जब इक्वल्स टू में 0 है, इसका मतलब है कि आंसर RHS में जाके दिया जाएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में। इसीलिए इक्वल्स टू में 0 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान रखना, यदि इक्वल्स टू में 0 नहीं होता तो x से क्या कोई भी मान नहीं निकल सकता था। मुझे समझ नहीं आता, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, मिस्टेक तो शरेंगी सी, टीचर से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि बहुत बार इक्वल्स टू में 0 ना होते हुए भी x के मान आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, आप भले जितना भी अच्छे से सॉल्व कर लो, यदि इक्वल्स टू में 0 नहीं है तो x का मान नहीं आ सकता। अब लिया मैंने x का पावर 2 + 20x + 96, आपने बोला था मैम 12 और 8, 12 और 8 इससे फैक्टर थे, है ना। +12 और +8 मिलके दे रहे थे +20 और दोनों मल्टीप्लाई होने पे दे रहे थे 96। इक्वल्स टू में 0 है, इसका मतलब ये है कि आंसर RHS में जाके लाया जाएगा, तो ये दोनों प्लस प्लस की वैल्यू माइनस माइनस में हो जाएगी। यहाँ तक बच्चे को लगता है अरे बहुत इजी है, यहाँ तक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 10% बच्चा तो हमेशा मेरी क्लास में फुली एक्टिव रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बीच बीच में से चले जाते हैं, उन्हें लगता है अरे प्लस प्लस से उल्टा माइनस माइनस ही तो है, इतना क्या बता रही है मैडम। अच्छा फिर माइनस प्लस से उल्टा प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से उल्टा माइनस प्लस हो जाएगा। यदि इतना ही आसान होता तो हम सब यहाँ पे आपसे पीछे नहीं पड़ते कि ध्यान से पढ़ लो। चलिए एक सवाल और लेते हैं। तो ये पता चल गया प्लस प्लस से उल्टा माइनस माइनस क्यों होता है। ये दोनों नेगेटिव, ये साइन नहीं चेंज हो रहे हैं। आप ये देखिए कि ये जो प्लस प्लस है, इससे दोनों फैक्टर भी प्लस प्लस में थे, जिसका आंसर माइनस माइनस में आ गया। डन है। चलिए अब आते हैं, यदि यहाँ पर x का पावर 2 - 20x + 96 ले लिया, x का पावर 2 - 20x + 96 ले लिया, हमारी जरूरत के हिसाब से माइनस प्लस, है ना। तो देखिए हमें ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई होने पर 96 दे दे। चलिए मल्टीप्लाई होने पर 96 दे दे, जो जोड़ने पर 20 दे, जोड़ने पर 20 दे, वो 12 और 8 ही होता है। जो मल्टीप्लाई पे 96 देता है वो जोड़ने पर 20 देता है। बट ये 20 इस बार हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए, ये 20 हमें चाहिए नेगेटिव। क्लियर है, दो नंबर जुड़ने भी है और आंसर नेगेटिव में चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब उससे दोनों फैक्टर यहाँ पर नेगेटिव में हो। क्लियर है ना। इधर भी प्लस था, इधर भी प्लस था, इससे ये तो पता चल रहा है कि वो जो 20 है वो जुड़ने पर ही आना चाहिए, है ना। लेकिन इधर वाला 20 पॉजिटिव था, इधर वाला 20 नेगेटिव आ रहा है, तो ये 20 पॉजिटिव था
तो ये बता रहा है कि दोनों साइन पॉजिटिव रहेंगे, बट ये पीस नेगेटिव था तो ये बता रहा है कि दोनों साइन LHS में पॉजिटिव रहेंगे। तो यदि ये LHS में पॉजिटिव है तो RHS में जाके नेगेटिव है तो RHS में जाके दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। डन है बात, क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चे का दिमाग घूमता है कि अरे मैडम अभी तो आपने बोला था प्लस प्लस से उल्टा माइनस माइनस होता है, तो माइनस प्लस से उल्टा प्लस माइनस क्यों नहीं होता? तो भाई मैं साइन उल्टे करना नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि ये जो आंसर्स हैं उनसे जो साइन नोटेशन जो मैं जो उल्टा कर रही हूँ RHS में ले जा रही हूँ वो मैं इन्हें नहीं ले जा रही हूँ, मैं इनसे फैक्टर से साइन नोटेशन क्यों ले जा रही हूँ। आई बात समझ में? फैक्टर से साइन नोटेशन क्यों ले जा रही हूँ। यदि दोनों साइन पॉजिटिव, इसका फैक्टर दोनों फैक्टर पॉजिटिव थे इसलिए इससे आंसर नेगेटिव आया, इससे दोनों फैक्टर नेगेटिव थे इसलिए इनसे आंसर पॉजिटिव है, प्लस प्लस। डन। अब इधर वाली पे आते हैं, तो इधर मैंने लिया x की पावर 2 इधर प्लस है ना, प्लस 20x माइनस 96 बराबर 0। क्लियर है, नजर आ रहा है अच्छे से? x की पावर 2 प्लस 20x माइनस 96 बराबर 0। तो अभी भी दिमाग में बहुत सारे बच्चों की 12 और 8 ही होता है। क्लियर? यस यस, हाँ जी हाँ जी। सॉरी चलिए, तो हमने बोला x की पावर 2 प्लस 20x माइनस 96 बराबर 0। तो ध्यान से देखना, 96 जहाँ 96 होता है ना वहाँ बच्चों के दिमाग में 12 और 8 पहले आता है, लेकिन वो 96 हमें 12 और 8 हमें एडिशन करने पे 20 दे रहा था। बट ये वाला साइन इस बार देख लो ध्यान से, मैंने बोला था ना ये वाला साइन ये बताता है कि वो दो नंबर माइनस होना है आपस में या प्लस, तो यहाँ पे वो नंबर माइनस होना है। तो याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 96 से कितनी चीजों से आ सकता है, नजर आ रहा है ना? 12 और 8 से आ सकता है, 32 और 3 से आ सकता है, 24 और 4 से आ सकता है, 16 और 6 से आ सकता है, बट इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो माइनस करने पे 20 दे दे? क्लियर? तो 12 माइनस 8 4 होता है, 32 माइनस 3 29 होता है, 24 माइनस 4 20 होता है, 16 माइनस 6 10 होता है, 20 होता है 24 इंटू 4 96 भी होता है और 24 माइनस 4 20 भी होता है। क्लियर है? तो हमारा फैक्टर यहाँ पे 24 और 4 है। क्लियर है? तो हमने ले लिया 24 और 4, लेकिन 24 और 4 ऐसे लिखना है जिससे सॉल्व करने पे प्लस 20 आ जाए, तो प्लस 24 और माइनस 4 आ रहा है ना नजर? प्लस 24 और माइनस 4 आपस में प्लस 20 दे देंगे और मल्टीप्लाई करने पे 96 दे देंगे। तो सवाल में प्लस माइनस है तो उससे दोनों फैक्टर भी प्लस माइनस में आ रहे थे, तो इनका उल्टा हुआ तो माइनस प्लस। आई बात समझ में सभी है ना? सवाल में प्लस माइनस है तो इनके दोनों फैक्टर भी प्लस माइनस में हो रहे थे, जिससे उल्टा हुआ तो आंसर माइनस प्लस। डन। अब माइनस माइनस पे आते हैं। आई थिंक सो यहाँ नजर नहीं आई है इसलिए मैं थोड़ा सा इधर ले